हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। रोज की जिंदगी में आप देखते हो कि कितने बॉडीज मोशन पे रहते हैं और कितने सारे बॉडीज रेस्ट पे रहते हैं। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन का मतलब क्या है, कब हम कह सकते हैं कि एक बॉडी मोशन पे है और कब एक बॉडी रेस्ट पे होता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान ले कि आप एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर एक बुक रखते हो, राइट, और ये बुक रखने के कुछ देर बाद आप घूम के आके इस पर्टिकुलर बुक को देखते हो, तो क्या इस पर्टिकुलर बुक की जो पोजीशन है वो चेंज होगी? जी नहीं, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो बुक है, ये एट रेस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है, जो उनकी प्लेस है, जो स्टेट है जहां पे वो अवस्थित है, वो अगर पोजीशन समय के साथ या टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या रेस्ट में है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉल को एक डेस्क के ऊपर रखते हो और वो बॉल अपनी जगह, अपनी पोजीशन पे स्थित रहती है, और आप कितने भी टाइम के बाद आके उसको अगर देखो, तो आप देखोगे कि हर एक टाइम में उनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। तो ये दो एग्जांपल रहा फॉर अ बॉडी टू बी एट रेस्ट। राइट, ये बॉल भी रेस्ट में है। अभी अगर हम इस पर्टिकुलर बॉल में एक फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा? क्या इस पर्टिकुलर बॉल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी? क्या आप 2 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद आप बॉल को इसी पोजीशन पे पाओगे? जी नहीं, क्योंकि बॉल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ अभी चेंज हो गई है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बॉल को फोर्स लगाते हो, अगर बॉल इनिशियली इस पॉइंट पे है, तो अगर आप फोर्स लगाते हो तो बॉल मूव करके ये पोजीशन पे आ जाएगी। कुछ देर बाद बॉल इस पोजीशन पे आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये है t इक्वल्स टू t1, ये है t इक्वल्स टू t2, और ये अगर है t इक्वल्स टू t3। ये डिफरेंट टाइम्स है, तो हम डिफरेंट टाइम में देखेंगे कि बॉल की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। राइट। इसका मतलब ये है कि बॉल रेस्ट पे नहीं है, इसका मतलब ये जो बॉल है ये मोशन पे है। तो स्टूडेंट, हम मोशन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर उस बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन पे है। अगर किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी changes with time, then the body is said to be in motion. राइट। तो ये रहा मोशन का डेफिनेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि एक बॉडी मोशन पे है या नहीं, तो आप कहोगे कि अगर उस बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन पे है। और इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी does not changes with time, then the body is at rest। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी रेस्ट पे है, अगर हो रही है तो वो बॉडी मोशन पे है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मूविंग कार को देखते हो, तो वो जो कार है उनकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मूविंग कार जो है वो मोशन पे है। अगर आप एक मूविंग ट्रेन को देखते हो, तो ट्रेन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो आप कहोगे कि ट्रेन मोशन पे है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक साइकिल को, अगर आप बाईसाइकिल को आप पार्क करते हो किसी भी रोड के साइड में, तो जो बाईसाइकिल की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, इसका मतलब वो बाईसाइकिल जो है वो रेस्ट पे है, मोशन पे नहीं है। राइट। अभी कुछ ऐसे पैरामीटर्स है, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो पैरामीटर्स है वेलोसिटी,
एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, राइट। तो ये वो सारे पैरामीटर्स है जिनके माध्यम से हम बॉडी की मोशन को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या एक फाइनाइट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं एक बॉडी की मोशन की जो डिटेल्स है कि उनकी रेट ऑफ चेंज कितनी हो रही है उनकी पोजीशन की, या उनकी वेलोसिटी, इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये जो सारे चीजें हैं ये किस तरह से चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारे चीज हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर्स, राइट। और ये जो बॉडी, अगर एक बॉडी मोशन पे है तो उनकी मोशन को डिफाइन करता है 3 बेसिक लॉज, और ये बेसिक लॉज, ये सेट ऑफ लॉज को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के माध्यम से, ये कॉइन्ड बाय न्यूटन्स है, सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज बताए हैं जिस लॉज के माध्यम से हम एक बॉडी की मोशन को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन के कितने लॉ है? न्यूटन के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में जब आप पढ़ोगे, अच्छी तरह से समझोगे, तो आप एक बॉडी की जो मोशन है उसको पूरी तरह से उसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, गवर्निंग सेट ऑफ गवर्निंग लॉज दैट डिफाइंस द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो ये रहा बेसिक्स ऑफ मोशन, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है अबाउट मोशन। इसको हम कहते हैं मोशन इज रिलेटिव। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि मोशन इज रिलेटिव? सिंपली अगर आप इमेजिन करो कि आप एक कोई ट्रेन में बैठे हो, मूविंग ट्रेन में बैठे हो, और आपके पास के सीट में आपके कोई दोस्त बैठे हैं, राइट। तो आपको अगर पूछा जाए कि आपकी जो दोस्त है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो आप क्या कहोगे? आपके रिस्पेक्ट में आपकी जो फ्रेंड है वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो आपके पास ही एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठे हैं, राइट। अगर आपके किसी और एक दोस्त अगर प्लेटफॉर्म में खड़े हैं जो कि ट्रेन को जाते हुए देख रहे हैं, उनके रेस्पेक्ट में क्या आपकी फ्रेंड या आप रेस्ट पे हो या मोशन पे हो? तो उनकी रेस्पेक्ट में आपकी जो स्टेट है वो है इन मोशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे है तो किसी और के रेस्पेक्ट में भी वो रेस्ट या मोशन पे होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये कि मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, या रेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप किसी बॉल को एक पर्टिकुलर अर्थ के सरफेस के ऊपर रख देते हो, तो अगर आप वहां पे चुपचाप खड़े हो जाते हो तो आपके रेस्पेक्ट में वो लगेगा कि जो बॉल है या कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर अर्थ के बाहर से कोई आपको देख रहा हो तो आपको लगेगा कि, तो उनको लगेगा कि वो जो बॉडी है वो मोशन पे है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है और साथ साथ रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि किसी भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। हमें यह डिफाइन करना पड़ता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं, या किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसकी बॉडी की जो स्टेट है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मूविंग कार्ट की बात करें, मान लेते हैं कि एक मूविंग कार्ट है, राइट। इसमें अ पर्सन ए स्टैंडिंग और एक पर्सन है बी, दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं, राइट। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर आप बी की स्टेट को बताओगे कि कौन से स्टेट में रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो ए बताएंगे कि बी जो है ये रेस्ट पे है, राइट। सिमिलरली बी बताएंगे कि ए जो है वो रेस्ट पे है। सिमिलरली अगर आप दूसरे पर्सन जो कि पर्सन सी है, जो कि बाहर खड़े हैं, और ये कार्ट अगर मूव करने लगे, राइट, मूव कर रहे हैं, तो इनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इनके रेस्पेक्ट में बोथ ए एज वेल एज बोथ बी विल बी इन मोशन, राइट। तो ये जो रेस्ट और मोशन की जो कंसेप्ट है ये बहुत ही रिलेटिव है। ये एब्सोल्युटली आप नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, राइट।
तो स्टूडेंट इस सेशन पे हमने डिस्कस किए कि रेस्ट और मोशन से हम क्या समझते हैं, साथ में हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके डिस्कस किए कि मोशन इज रिलेटिव।